सो हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूँ आशीष सिंह। गाइज आज मैं आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट बताने वाला हूँ। सॉरी फॉर डिले गाइज, 3-4 दिन के लिए थोड़ा सा फैमिली भी है ना, उन्हें भी देखना पड़ता है। थोड़ा बहुत परेशान था, उसमें बिजी था, सो वीडियोस नहीं आ पा रही थी। बट हाँ, वेबसाइट पे रेगुलरली चीज़ें अपडेट हो रही थी। अगर आपने वेबसाइट का नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो जल्दी से जल्द ऑन कर लें। क्लियर है। सो आज इस वीक काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट निकला है, जिसके बारे में आई थिंक मुझे वीडियो बनाना चाहिए, बट गाइस बहुत ज़्यादा बिजी था, उसकी वजह से वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। सो मैं स्किप करने वाला था जनरली, बट मैं सोचा कि नहीं, मेरे व्यूवर्स मेरा इंतजार करते हैं, मेरे हर एक रिक्रूटमेंट का इंतजार करते हैं, तो मैं उन्हें तो भाई बिल्कुल गैप नहीं दे सकता, उनकी उम्मीद नहीं तोड़ सकता। सो गाइज आज अपन डिस्कस करने वाले काफ़ी 5 से 6 जो रिक्रूटमेंट निकल के आई है उस पर हम डिस्कस करेंगे, कौन सा आपको आपके लिए कौन सा अच्छा है। गाइस इस रिक्रूटमेंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें बीटेक डिप्लोमा वाले, ठीक है, फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप की भी रिक्रूटमेंट निकला है, परमानेंट जॉब का भी रिक्रूटमेंट निकला है, गवर्नमेंट सेक्टर से भी निकला है, प्राइवेट सेक्टर से भी निकला है। तो वीडियो को पूरा का पूरा देखें, बहुत ही अच्छी चीज़ें अपन इसमें बात करने वाले हैं, और इस वीक की सारी इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट है एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट नहीं करते, जल्दी से वीडियो को शुरू करते। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो, और वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट एडोग्रोन जॉब अलर्ट पे आ चुके हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप देख सकते हो काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट मैंने अपडेट किया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको की तरफ से, बुरहानपुर की तरफ से अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट निकली हुई है। फिर हाल की तरफ से भी रिक्रूटमेंट निकली हुई है। हॉकिंग्स कुकर लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली हुई है। कोचिंग सियापट में रिक्रूटमेंट निकली है। ओपीएससी में, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट निकला है, जिसमें पीएचडी मास्टर वाले के लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। जो भी कर चुके हैं जरूर अप्लाई करना। फिर टीएचडीटी जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है ना। तो सबसे पहले 1 बाय 1 अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ओपीएससी से स्टार्ट करते हैं। ओपीएससी के में अगर आप उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में देखोगे तो इसकी लास्ट डेट 22 मार्च को लास्ट डेट है। 15 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसमें कौन अप्लाई करता है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें गाइज, तो अगर आपने नेशनल एनईटी कंडक्टेड बाय यूजीसी और सिमिलर टेस्ट, उससे रिलेटेड कोई टेस्ट क्वालिफाई कर रखा है, मास्टर डिग्री कंप्लीट है, या फिर ठीक है पीएचडी, या फिर देखो, या तो अगर आपने मास्टर कर रखा है तो आपका जो एनईटी जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई होना जरूरी है। अदरवाइज उससे सिमिलर लाइक सीएसआईआर रिलेटेड एग्जाम क्वालिफाई है तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 400 रुपये फीस है। एज लिमिट मैक्सिमम असिस्टेंट प्रोफेसर की है, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, इसलिए कोई मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ नहीं रहेगी है गाइज। बाकी अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है। लिंक वगैरह मैं यहाँ पर दे दिया हूँ। लिंक जल्द से जल्द एक्टिवेटेड हो जाएगी 15 फरवरी से, तो आप इसको लिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो जरूर अप्लाई कर लेना। चलिए आज का अगला चलते हैं टीएचडीसी की तरफ से। तो जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले टीएचडीसी का नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर डाल दिया था। आप देख सकते हो टीएचडीसी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई थी, वहाँ पे टोटल 65 पोस्ट निकली हुई है गाइज, जिसमें से उत्तर प्रदेश रीजन और उत्तराखंड रीजन में रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। ठीक है, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए 15, इलेक्ट्रिकल के लिए 10, मैकेनिकल के लिए 5 पोस्ट निकला है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तराखंड सेक्टर की बात करें तो सिविल के लिए 15, इलेक्ट्रिकल के लिए 5, इलेक्ट्रॉनिक के लिए 5, आईटी के लिए 5, मैकेनिकल के लिए 5 रिक्रूटमेंट निकली हुई है। ओके, तो ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड ये रहना है। क्लियर है। उसके बाद परमानेंट आप हो जाओगे। क्लियर है, ध्यान सुनना, जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट है, पहले साल ट्रेनिंग में रहेंगे एंड आफ्टर डेट आप परमानेंट यहाँ पे हो जाओगे। कि सैलरी 29,200 के आसपास आपको सैलरी दी जाएगी। जॉब लोकेशन यूपी या उत्तराखंड रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपने 3 साल फुल टाइम डिप्लोमा कर रखा है, या फिर लेटरल की वजह से 2 साल का भी डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इस पोस्ट के लिए एकदम एलिजिबल हो। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो रिटन टेस्ट देना होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप 2 घंटे का होगा, जिसमें से पार्ट 1 में जनरल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और पार्ट 2 में टेक्निकल जिस भी ब्रांच से हो गए आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है, तो जो भी इसके बीच में आता है कैंडिडेट अप्लाई कर लेना। इसकी जो आखिरी डेट है 28 फरवरी को, 8 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, और 28 फरवरी को इसकी लास्ट डेट है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो अप्लाई कर लेना। इसकी जो एग्जाम सेंटर की बात कर ले तो जो टेस्ट सेंटर होने को है, देहरादून, हल्द्वानी फ्रॉम उत्तराखंड स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए, एंड लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, झांसी, कानपुर एंड अलीगढ़ फॉर उत्तर प्रदेश डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, ज़्यादा डिटेल के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हो, और अप्लाई करने का लिंक भी मैं दे दिया हूँ, यू कैन चेक हियर। ठीक है,
नेक्स्ट गाइज हम डिस्कस करने वाले हैं हॉकिंस कुकर लिमिटेड की तरफ से ट्रेनिंग इंजीनियर की रिक्रूटमेंट निकली हुई है, जिसमें डिप्लोमा बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे गाइज तो जॉब लोकेशन मुंबई रहने को है, फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है, सैलरी बताएं तो 8 से 10 लाख आपका पैकेज रहने को है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग यानी सेल्स एंड मार्केटिंग में रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, अकाउंट्स एंड कॉमर्शियल में निकला है, ह्यूमन रिसोर्सेज में निकला है, लीगल में निकला है, प्रोग्रामर्स में निकला है, टेक्निकल और इंजीनियरिंग सेक्टर में भी निकला है। तो मेन अपन इसी को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा हो या इंजीनियरिंग हो या इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट हो, लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल से, टूल डिज़ाइन से, मैन्युफैक्चरिंग से, प्रोडक्ट डिज़ाइन से, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, मटेरियल साइंस से, रोबोटिक्स से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एज लिमिट 21 से 28 साल रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी है। क्लियर है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने का है, पहले स्क्रीनिंग एप्लीकेशंस को चेक किया जाएगा, आफ्टर दैट रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया में, फिर ग्रुप डिस्कशन मुंबई में बुलाकर किया जाएगा और इंटरव्यू सेलेक्ट होते ग्रुप डिस्कशन में तो उसी दिन इंटरव्यू भी मुंबई में आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपका सेलेक्ट किया जाएगा। ओके, तो इसकी अप्लाई करने के लिंक मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। आप डायरेक्ट क्लिक करके जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको अलग अलग दिख जाएगा, आप उसमें डायरेक्ट जाकर अप्लाई कर लेना। ठीक है, अच्छा सा प्यारा सा रेज्यूम बना लो। रेज्यूम का मैंने वीडियो ऑलरेडी बहुत अच्छे रेज्यूम को बताया हूँ, किस तरीके कंपनी में किस तरीके का रेज्यूम बनाना चाहिए। तो आप टेम्पलेट भी डाउनलोड कर सकते हो, हमारा रेज्यूम वाला प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। ठीक है, तो वहाँ से रेज्यूम बनाकर अच्छे से अपडेट करना। ठीक है, चलिए आज के अगला रिक्रूटमेंट में चलते हैं। आज का गाइस जो अगला रिक्रूटमेंट है हॉकिंस के बाद हाल की तरफ चलते हैं। हाल की तरफ से रिक्रूटमेंट निकला है अप्रेंटिसशिप की। ठीक है, तो देख सकते हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट और डिप्लोमा दोनों के लिए रिक्रूटमेंट निकला है। 87 पोस्ट निकले हैं गाइस बी बीटेक वालों के लिए। तो अगर आपने बी बीटेक कंप्लीट कर रखा है, किससे, एरोनॉटिकल से, कंप्यूटर से, सिविल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन से, मैकेनिकल से, प्रोडक्शन से, इंस्ट्रूमेंट से, तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। ठीक है, तो अगर आपने कंप्लीट कर रखा है तो आप इसके लिए जरूर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर लें। नंबर ऑफ सीट आप फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। अब डिप्लोमा की बात कर लें तो डिप्लोमा में अगर आपने डिप्लोमा एरोनॉटिकल से, सिविल इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर से, मेटलर्जी से, पॉलीमर से डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। डिप्लोमा वालों को 8,000 पर मंथ दिया जाएगा। यही बी बीटेक की बात करें तो 9,000 पर मंथ उनको दिया जाएगा। तो गाइस ये तो हो गया सैलरी पैकेज, मैंने डिस्कस कर लिया। आगे बात कर लेते हैं, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। जॉब लोकेशन नासिक रहने को है आपका। ठीक है, ग्रेजुएट वालों के लिए मैंने बता ही दिया। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ये क्वालिफाइंग एग्जाम सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द क्वालिफाइंग एग्जाम। तो एक एग्जाम लिया जाएगा इनकी तरफ से, अगर उसमें क्वालिफाई करते हो तो उसके मेरिट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने को है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं MHRD NATS पोर्टल पर जाएँ, अपने आप को रजिस्टर्ड करें अगर रजिस्टर्ड नहीं किए हैं तो, और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं 25 तारीख से पहले अप्लाई कर लें। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, MHRD NATS पोर्टल पे जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद एस्टैब्लिशमेंट, फाइंड एस्टैब्लिशमेंट में क्लिक करके सर्च एस्टैब्लिशमेंट में आपको HAL टाइप करना, जो भी पहला खुलेगा उसमें डायरेक्ट अप्लाई कर देना नासिक के लिए। ठीक है, बस इतना सा काम ही है। बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हो, हर एक चीज़ दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आज का जो अगला रिक्रूटमेंट है गाइस, हम स्टील अथॉरिटी ऑफ जो है इसके पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल इसको की तरफ से रिक्रूटमेंट निकला है, जिसमें डिप्लोमा वालों के लिए अप्रेंटिसशिप का बेहतरीन मौका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज कि टोटल ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप हैं। ओके, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल लिया हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम मुझे हुआ, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप लिखा है बट ये ग्रेजुएट नहीं है, ये टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकला है। अपन इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट्स जो रखे गए हैं, टोटल 100 टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की पोस्ट, जिसमें अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल से तो 20 पोस्ट हैं, मैकेनिकल से तो 20 पोस्ट है, मेटलर्जी से 30, केमिकल से 10, सिविल से 10, इंस्ट्रूमेंट से 10। इस तरीके से टोटल टेंटेटिव सीट्स 100 रखा गया। ये बढ़ भी सकता है।
ठीक है। इसमें बाकी SC/ST एज लिमिट की बात करें तो आप मतलब सीट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस तरीके से हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 10th के बाद डिप्लोमा कर रखा है या 12th के बाद भी डिप्लोमा कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कैंडिडेट पोसेस हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज BE और इक्विवेलेंट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एंड विल नॉट बी गिवन एनी एडिशनल वेटेज वगैरह नहीं मिलेगा। तो अगर आपने BE BTech वगैरह कर रखा है तो आपको कोई एडिशनल बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है। जो लोग डिप्लोमा करके BE BTech किए हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो डिप्लोमा बेस पे अप्लाई करें, ठीक है। ऐसा मत करना BE BTech के बेस पे अप्लाई करना, क्योंकि ये डिप्लोमा के लिए जॉब है तो BE BTech मान्यता नहीं है, ठीक है। बाकी जो कैंडिडेट ऑलरेडी कहीं अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 28 साल रखी गई है एज ऑन 28/2/2020 तक। क्लियर है। जो भी इसके बीच में आते हैं कैंडिडेट अप्लाई कर लेना। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का रहने वाला है। सिलेक्शन जो होने का है, द कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन देयर मार्क ऑब्टेन इन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। इफ 2 or more candidates secure equal marks while preparing merit list then the candidate of higher age will be considered। अच्छी चीज बोल दिया गया है यहाँ पे डायरेक्ट मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होने, जो भी आपने डिप्लोमा में मार्क्स बनाया है उसके मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होने को है। अगर ऐसा होता है कि 2 कैंडिडेट का सेम इक्वल मेरिट बनता है तो इस केस में जिसका एज ज़्यादा होगा उसको मान्यता यहाँ दिया जाएगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई करने के लिए क्या करना है, MHRD NIT पोर्टल पे जाना है। फाइंड एस्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट में जाकर फाइंड एस्टैब्लिशमेंट में सर्च करना आपको सेल इसको स्टील प्लांट, इस तरीके से सर्च कर लो, या फिर ये एस्टेब्लिशमेंट नंबर दिया हुआ है EWBBRC 4016, ठीक है। तो इसको भी आप टाइप करोगे तो डायरेक्ट खुल जाएगा और डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो 3 मार्च से पहले अप्लाई कर लेना, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे आप जानना चाहते हो तो ज़रूर बताना, ठीक है। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो सैलरी जो भी आपको अप्रेंटिसशिप के दौरान सेल प्रोवाइड कराता है, इससे पहले जो भी कराता है वही आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो सैलरी की ज़्यादा अपेक्षा मत रखो, क्योंकि सैलरी यहाँ पे आपको 8,000-9,000 के आसपास ही दिया जाएगा। क्लियर है। सो गाइज, आशा करता हूँ सारे के सारे जो रिक्रूटमेंट मैंने आपको बताया है इस वीक का सबसे लेटेस्ट ये रिक्रूटमेंट है, जो कि अगर मैं रेगुलर रहता तो जरूर इस पर वीडियोस बनाता डिटेल वाइज में, बट कोशिश किया हूँ गाइज एक ही वीडियो में मैंने सारे जॉब्स को एक्सप्लेन करने की। फिर भी कहीं डाउट वगैरह आता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमें फॉलो कर सकते हैं आप, हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए गाइज जय हिंद।